कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोलेंगे मोशन बोलेंगे। और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता हो उसे ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे दोस्तों, यानी स्थानांतरित गति बोलेंगे। नंबर 2 में रोटरी मोशन यानी घूर्णन गति, कोई भी ऑब्जेक्ट चारों ओर घूम रहा है उसे बोलेंगे रोटरी मोशन बोलेंगे। नंबर 3 में ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट तोड़ रहा है या कंपन कर रहा है उसे ओसिलेटरी मोशन बोलेंगे या वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल मोशन यानी हिंदी में बोलेंगे प्रक्षेप गति बोलेंगे। ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में समझते हैं। देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन 3 प्रकार के होते हैं। रेक्टेलिनियर मोशन, जो ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में अपना पोजीशन चेंज करता हो उसे रेक्टेलिनियर मोशन बोलेंगे, यानी इसमें ओनली स्ट्रेट लाइन का पार्ट होगा। ठीक है, उसे कहेंगे रेक्टेलिनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद आते हैं कर्व लीनियर मोशन में। कर्व लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? जो आधा सर्किल में मूव करता हो, आधा सर्किल में मोशन करता हो उसे बोलेंगे कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे। देखिए, एग्जांपल के तौर में कोई भी चौक है, चौक चौराहा आप देखे होंगे। चौक चौराहा में कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी, कोई भी कार इसमें मोशन कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है आधा सर्किल में, उसी को बोलेंगे कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे दोस्तों। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रीय पथ। हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्रीय पथ बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट वक्रीय पथ में पोजीशन चेंज कर रहा है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी जो है बार बार चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि दोस्तों इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। मान लीजिए आप पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, तो आपका डायरेक्शन चेंज तो हुआ ना दोस्तों। डायरेक्शन चेंज होगा तो इसमें वेलोसिटी भी चेंज होगा। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होगा, याद रखिएगा। यदि डायरेक्शन चेंज होगा ना तो वेलोसिटी भी चेंज होगा ही। ठीक है, और यदि वेलोसिटी चेंज होता है दोस्तों तो एसिलेशन मिलता है, एसिलेशन मिलेगा, त्वरण मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सर्कुलर मोशन में आते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होती है? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट चारों ओर घूम रहा है, कोई भी सर्किल में घूम रहा है, जैसे पंखा, पंखा घूमता है चारों ओर। ठीक है, उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, यदि सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, दिशा चेंज होगा। यदि दिशा चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होगा दोस्तों, और इसमें एसिलेशन मिलेगा। यदि वेलोसिटी चेंज हुआ तो त्वरण मिलेगा, एसिलेशन मिलेगा। तो और वेलोसिटी और एसिलेशन परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी और एसिलेशन दोस्तों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से दोस्तों बराबर होगा, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? देखिए, किसी पत्थर को फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे आकर गिरेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, आज नीचे से पत्थर फेंक रहे दोस्तों, पत्थर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी घटता है, और पत्थर फेंकेंगे वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी के विरोध में पत्थर फेंक रहे हैं। ग्रेविटी के विरोध में यदि पत्थर फेंकते हैं तो उसका स्पीड घटता है, स्पीड घटते जाएगा, और सबसे ऊंचाई में, महत्तम ऊंचाई में, मैक्सिमम हाइट में इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे पत्थर नीचे की ओर गिरेगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तभी आपको चोट ज्यादा लगता है, तभी आपको चोट ज्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए यदि ऊपर से कोई वस्तु गिरता है तो उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी घटेगा, याद रखिएगा। और मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि वेलोसिटी चेंज क्यों होता है? वेलोसिटी चेंज होने के लिए 2 चीज चाहिए, डायरेक्शन और स्पीड। देखिए, वेलोसिटी चेंज कब होगा? स्पीड प्लस डायरेक्शन। यदि स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी दोस्तों कांस्टेंट होगा।
यदि डायरेक्शन सीधी रेखा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया। स्पीड, यदि 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बाइक चलाते हैं हमेशा, तो वे कांस्टेंट स्पीड हो गया। जैसे ही स्पीड आपका चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो जाए लेकिन डायरेक्शन समान रहे, दिशा चेंज ना हो, तो सीधी रेखा में हो, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और यदि स्पीड भी चेंज हो जाए, स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज कहाँ होगा, कर्व लीनियर मोशन में या सर्कुलर मोशन में, ठीक है, उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाए और स्पीड भी चेंज हो जाए तो तब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि वेलोसिटी चेंज कब होगा, जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होगा। यदि स्पीड चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। यदि स्पीड चेंज हो गया आपका तो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वेलोसिटी चेंज होगा। और यदि दोनों चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होगा ही, ठीक है। देखिए आप आते हैं यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, यदि सीधी रेखा में आप चल रहे हैं, ठीक है, सीधी रेखा में आप गमन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन आपका स्पीड भी चेंज ना हो तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म बोलेंगे। और सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं दोस्तों तो बोलेंगे यूनिफॉर्म रेक्टेलिनियर मोशन बोलेंगे, क्योंकि रेक्टेलिनियर मोशन का मतलब होता है सरल रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक है। यदि सीधी रेखा में आप गमन कर रहे हैं, दिशा आपका चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है, कभी 20 का स्पीड, कभी 30 का स्पीड, कभी 40 का स्पीड, तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रेक्टेलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कर्व लीनियर मोशन में, कर्व लीनियर मोशन में आते हैं, इसमें भी दोस्तों वही होगा। यदि आपका दिशा चेंज हो रहा है, दिशा, इसमें क्या होता है, दिशा चेंज होगा। कर्व लीनियर मोशन में दिशा चेंज होता है क्योंकि आधा सर्किल में आप मूव कर रहे हैं तो दिशा चेंज होगा ही। यदि आपका स्पीड समान रहा तो बोलेंगे यूनिफॉर्म कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे। यदि स्पीड समान नहीं रहा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर मोशन में, सेम है, इसमें दिशा चेंज होगा ही लेकिन आपका स्पीड समान रहे, आपका स्पीड समान रहे, जैसे पंखा, पंखा का स्पीड समान रहता है, उस केस में पंखा को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु का स्पीड सर्कुलर मोशन में घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे दिमाग में रखिएगा। थैंक्स दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।